जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आज एसएससी जीडी 26 तारीख का डेट है। फर्स्ट शिफ्ट एनालिसिस में बताने जा रहा हूँ किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। क्या पैटर्न बदला है या पैटर्न नहीं बदला है, क्या उसी टाइप का प्रश्न आ रहा है जिस टाइप का आ रहा था। तो इस विषय में बात करें तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, अंत तक बने रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2026 फर्स्ट शिफ्ट में किस तरह का प्रश्न आया है, किस टाइप का जीके आया है, किस टाइप का मैथ आया है, वो टोटल मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जीके का, क्योंकि जीके बहुत ज्यादा इस बार कलेक्ट कर पाया हूं मैं, तो उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ किस टाइप का है। जीके थोड़ा मॉडरेट हो गया है पहले से। अब जो जीके है ना, थोड़ा लेवल पा रहा है। पहले जो जीके था ठीक था, अब थोड़ा लेवल हुआ है। जो बच्चे थोड़ा सा पढ़ाई में नहीं करके गए हैं थोड़ा, तो उनके लिए थोड़ा हार्ड है। ठीक है, बाकी जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए तो जीके अभी भी नॉर्मल ही है। तो आपको बता दूं क्या क्या जीके में आया था। देखिए, पहला क्वेश्चन था पुंछी आयोग की स्थापना पूछा गया था। ठीक है, पुंछी आयोग की स्थापना पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन है आपका योजना अवकाश। इसमें कुछ क्वेश्चन बना होगा, बच्चों का याद नहीं था, जो मुझे बोले योजना अवकाश से प्रश्न आया था तो मैंने उसको पुट किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आया है कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। ये एक प्रश्न बना है जो कि ये इजी था। उसके बाद कांग्रेस अधिवेशन की स्थापना कब हुई थी लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सिक्कों का प्रतिशत कितना था। तो यानी कि देखिए प्रतिशत से प्रश्न अभी लगातार गिर रहा है। इससे पहले भी जो एग्जाम चल रहा था 20 तारीख से शुरू था, लगातार जनगणना से प्रश्न गिर रहा है। अभी देखिए जनगणना से पूछा गया है, योजना से भी आया था, योजना आयोग से भी प्रश्न गिर रहा है। ठीक है, अब एक खेल जगत से राष्ट्रीय खेल 2023 का एक करंट अफेयर्स आया था। क्या आया था बच्चों को याद नहीं है, पर उनको इतना याद था कि 2023 का राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछा गया था। उसके बाद देखिए अटल पेंशन योजना के ग्राहकों के लिए आयु और कुछ प्रश्न बना होगा, याद नहीं था उनको, जितना पूछा गया उतना बताया उन लोगों ने। ये हो गया। यहाँ पे देखिए पंडित भीमसेन जोशी किस घराना से संबंधित है, या कुछ और क्वेश्चन होगा। उन्होंने इतना बताया मुझे कि पंडित भीमसेन घराना मतलब पंडित भीमसेन जोशी के विषय में क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन बना था ये पता नहीं है, पर आपको जो मैंने कलेक्ट किया हूँ उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। उसका देखिए हरित क्रांति के जनक की मृत्यु कब हुई थी। जो हरित क्रांति के जनक थे उनकी मृत्यु हुई थी, तो वो पूछा गया था वो कब हुई थी। उसके बाद देखिए बदायूं के मस्जिद का निर्माण कब किया गया था, ये किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पर कब किया गया था, किसने किया गया था, ये पता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था बदायूं के मस्जिद का निर्माण के बारे में। ठीक है, वाका कब किस खेल से संबंधित है। खेल से फिर एक प्रश्न बना है यहाँ पर, खेल से एक टॉपिक बना था, ये करंट अफेयर से, और खेल से यहाँ भी मिल गया। ठीक है, उसका देखिए लाई हराओबा उत्सव किस राज्य का है, पूछा गया था। उत्सव से एक प्रश्न मिल गया आपको। किस मुगल शासक ने अधिक समय तक शासन किया। मुगल सम्राट से इसके पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था, अभी फिर से मुगल सम्राट से क्वेश्चन पूछा गया है। 26 नवंबर संविधान बनकर तैयार हुआ, इस विषय में कुछ और प्रश्न था जो मैं कलेक्ट नहीं कर पाऊँ। बच्चों को जितना याद था उतने ही बताया, बस इतना याद है कि 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस समय कुछ हुआ था, उसके विषय में प्रश्न था। तो जितना उन्होंने बताया मैं उतना ही पूछ किया, यानी कि 26 नवंबर संविधान से प्रश्न पूछा गया है। सीधे बात ये याद रखना है आपको, तो संविधान पढ़ के जाना आपको। उसके बाद देखिए 2022 का करंट अफेयर्स पूछा गया, जिसमें से दो था। 2022 का करंट अफेयर्स पूछा गया था, इसमें से दो करंट अफेयर्स था। 2011 की जनगणना के अनुसार कृषि श्रमिक प्रतिशत क्या थी। ठीक है, 2011 की देखिए एक प्रश्न यहाँ पूछ गया, 2011 की एक प्रश्न यहाँ पूछा गया। जनगणना से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बच्चों को मैं यही बोलना चाहूंगा जिस टॉपिक का प्रश्न आ रहा है उस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से पूरा पढ़ के जाएं। जनगणना से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग बार बार उसका टॉपिक को अच्छे तरीके से रीड कर ले। ठीक है, ये जीके पूछा गया, थोड़ा सा लेवल अप हुआ है, बाकी जीके एकदम ठीक ठाक है। जो बच्चे पढ़ के जाते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा हो, तो कर ही लेंगे पूरा जीके। ठीक है, ये हो गया जीके से। अब बात करते हैं रीजनिंग पर आते हैं। तो रीजनिंग में देखिए ज्यादा इस बार कलेक्ट नहीं कर पाया हूँ। रीजनिंग में क्या हुआ, सीटिंग अरेंजमेंट से आपका दो क्वेश्चन पूछा गया, जो कि दोनों थोड़ा लेवल का था। ठीक है, 8 व्यक्ति के बारे में पूछा गया था, 8 व्यक्ति बैठा गया है। ठीक है, तो अपर नीचे था, यानी कि 8, 4 इधर बैठे हैं, 4 नीचे बैठे हैं, तो उसके विषय में पूछा गया था। तो दो जो पूछा गया था सीटिंग अरेंजमेंट से, वो थोड़ा लेवल का प्रश्न था। ब्लड रिलेशन पूछा गया था, वो भी थोड़ा मॉडरेट था, वो भी थोड़ा लेवल का था। उसका 22 क्वेश्चन इजी पूछा गया था, जिसमें से एक क्वेश्चन आया था सीरीज का, एक क्वेश्चन आया था जो कि सीरीज भी इजी था। उसके बाद मिसिंग नंबर आया था आपका 2 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन आपका आया था 2 क्वेश्चन। ठीक है, कथन निष्कर्ष आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आसान था। उसके बाद देख सकते हैं
मिरर से आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों आसान था। उसका फिगर सीरीज से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया था। हाइड एंड फिगर से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया था। उसका कोडिंग डिकोडिंग से आपका 3 क्वेश्चन पूछा गया था, तीनों ही आसान थे। ठीक है, उसका एनालॉजी से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी आसान थे। ठीक है, ये हो गया रीजनिंग का। रीजनिंग का जो पेपर है पहले जिस तरह था अभी भी उसी तरह का पेपर आ रहा है। रीजनिंग में बच्चे आराम से 18 करके आ रहे हैं, 18 रीजनिंग तो करके आ जा रहे हैं बीच में। ठीक है, और जीके तो जीके बहुत ज्यादा टच कर पा रहे हैं। मैं अपने स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जीके बहुत ज्यादा टच कर पा रहे हैं वो लोग, तो 10 से 11 ही कर पा रहे हैं, इतना ही जीके कर पा रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो अलग अलग बच्चों से अलग अलग मैंने रिव्यू किया है। उसके बाद क्या बात करते हैं मैथ में। मैथ का लेवल ठीक ठाक अभी चल रहा है। एलसीएम से 1 क्वेश्चन पूछा गया मैथ में। उसके बाद आपका वर्क एंड टाइम से 3 क्वेश्चन पूछा गया, तीनों क्वेश्चन घुमाव था, थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद सीआईएसआई से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। टाइम एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। एवरेज आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया था। मेंसुरेशन से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया था। प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। परसेंटेज से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया था। रेशियो से 2 क्वेश्चन बना था और डिस्काउंट से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। ये मैथ था। मैथ में और ज्यादा ही टॉपिक थे, जो बच्चों को टॉपिक याद थी उतना ही मुझे शेयर किए हैं, तो उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। इससे ज्यादा भी टॉपिक बहुत सारे बच्चे अलग अलग टॉपिक बता रहे थे, पर जितना जो बच्चों को याद था, जितना उन्होंने मुझे बताया, उतना ही मैंने यहाँ पर पुट आउट किया है। ठीक है, अब आता है हिंदी में। हिंदी तो आपको बता दूं, हिंदी नॉर्मल पेपर आ रहा है, हिंदी करने लायक है। बस इतना आप लोग तस्तम तस्बा देख सकते हैं, इसको आप लोग देख के जाइए। क्वेश्चन पूछा गया था जो था गृहिणी से पूछा गया था। तस्तम तस्बा में आपको गृहिणी से पूछा गया था, तो आप एक क्वेश्चन आप लोग इसको तस्तम तस्बा थोड़ा अच्छा देख के जाए। ये अभी रेगुलर दे रहा शिफ्ट में। गदान तो नॉर्मल है, 5 क्वेश्चन हर बार आपको पूछा जाएगा, जो कि एकदम आसान होता है। जो बच्चे अच्छे से रीड करने जानते हैं हिंदी, वो गदान आराम से करके आ जाएंगे। विलोम से आपका 1 पूछा गया था, जटिल था, और पूछा गया होगा उनको याद नहीं था, बस बताया एक जटिल था, तो मैं यहाँ पुट आउट कर दिया हूँ। उसके मुहावरा से आपका 1 क्वेश्चन बना था। वाक्य शुद्धि से 1 क्वेश्चन बना था। परिवाची शब्द से 2 क्वेश्चन बना था। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द से 1 क्वेश्चन बना था। और ज्यादा टॉपिक थे पर उनको याद नहीं था। उन्होंने जितना अपने माइंड में सेट कर पाए उतना ही मेरे तक पहुंचाए, और उतना ही मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो मेरे से जितना बन रहा है मैं उतना आप लोग के लिए हेल्प करूंगा, क्योंकि देखिए बच्चे सारे एग्जाम के प्रेशर में अभी किस तरह का पैटर्न आ रहा है, क्या पैटर्न बदलाव हुआ है नहीं हुआ है। तो जिस विषय में बात कर रहा हूँ, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा अगर जीके पर ध्यान दे रहे हैं तो टॉपिक वाइज जीके पढ़े। इधर उधर से जीके पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। एक शेड्यूल हिसाब से पढ़े, जीके किस टाइप का पढ़े कि उस जीके को हम जाकर सॉल्व कर पाए। तो आप टॉपिक वाइज देखें ना, डेली का जो एनालिसिस चल रहा है, तो उस एनालिसिस के द्वारा आप देखिए किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, उसी टाइप का करके जाए, आराम से जीके करके आ सकते हैं। और हिंदी का तो मैं बताया गया, हिंदी नॉर्मल पेपर आ रहा है, सही बच्चे बोल रहे हैं, ठीक ठाक क्रम चल रहा है। ठीक है, अब मैं बात बता रहा हूँ टुक्का का, फिर से बता रहा हूँ टुक्का। टुक्का मैं बता रहा हूँ, टुक्का अगर मान लीजिए एक ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, टुक्का आप लोग आंख बंद करके नहीं लगाना है। गए अरे हम मार दे, ए मार दे, बी मार दे, सी मार दे, इस तरह टुक्का नहीं लगाया जाता है। मैं पहले ही बताया था, अभी बता रहा हूँ। टुक्का अगर मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कोई प्रश्न है, मान लीजिए यहाँ से एक प्रश्न ले लेते हैं, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, आपको इसमें से पता नहीं है, पर ये ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें से आपको क्या है, एक का पता है कि ये किसी और का उत्तर है, ये किसी और का उत्तर है, तो इसको आप लोग कट कर दीजिए। बचा क्या आपका, ये 3 ऑप्शन। अभी 3 में से आपको टुक्का लगाना है। अब किस तरह लगाना है, अगर किसी और का भी आपको उत्तर पता है तो और आसान हो जाएगा, नहीं पता है तो आप इसमें से टुक्का लगाना है आपको अपने हिसाब से। ठीक है, टुक्का इस तरह लगाया जाता है, आंख बंद करके नहीं लगाया जाता है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।